हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू वी आर क्लासेस। आज हम सीजीव्यापम मंडी निरीक्षक परीक्षा की तैयारी में थोड़ा सा प्रैक्टिस सेट करेंगे और कंप्यूटर के कुछ प्रैक्टिस सेट में लेकर आया हूँ आपके लिए, जिसमें आपको कुछ क्वेश्चंस मैं यहाँ कराऊँगा जो आपके एक तैयारी को और अच्छा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन है, वह हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है जिसे आमतौर पर कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं। ठीक है, कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन है रैम चिप, दूसरा है डाटा इनपुट, तीसरा है सीपीयू, चौथा है सेकेंडरी स्टोरेज। तो इसमें से जो कंप्यूटर का ब्रेन है, हम लोगों ने लेक्चर में पढ़ा है कि क्या है वो आएगा आंसर सीपीयू। सीपीयू को क्या कहते हैं? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आप सभी को आई थिंक क्लियर है। ठीक है, इसमें आपके दो चीज़ होते हैं, कंट्रोल यूनिट प्लस ALU, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। तब सेकंड क्वेश्चन है, किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है? ठीक है, कोई प्रोग्राम हम बनाते हैं, ठीक है, लिखते हैं, उसमें बग किसे कहते हैं? तो पहला है स्टेटमेंट को कहते हैं, दूसरा एरर को कहते हैं, तीसरा सिग्नेचर को, या चौथा बोल रहा है एरर और सिग्नेचर दोनों को। तो आपका जो सेकंड क्वेश्चन का आंसर होगा वह बग किसे कहा जाता है? तो बग कहा जाता है केवल और केवल एरर को। यदि आपके प्रोग्राम में कोई त्रुटि है, एरर है, तो उसे बग कहा जाता है। चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन में बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कंप्यूटरों को टेलीफोन लाइनों का प्रयोग करके डाटा अंतरित करने की अनुमति प्रदान करता है? यहाँ थोड़ा सा छूट गया है, ठीक है, उसे आप देख लीजिएगा। तो कौन सा ऐसा कंप्यूटर है या कौन सा ऐसा इनमें चारों में से एक चीज़ है, या बोल सकते हैं कि एक डिवाइस है जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ने के लिए काम आता है? पहला है कुंजी पटल, दूसरा है सीपीयू, तीसरा है मॉडेम, चौथा है प्रिंटर। तो ये चार में से आपका आई थिंक ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन हो गया आप लोगों के लिए। तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा मॉडेम, जिसे आप आमतौर पर कंप्यूटर में जोड़ने के लिए टेलीफोन लाइन्स को, ठीक है, मॉडेम जो होता है वह क्या करता है? वह एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलता है। ठीक है, मॉड्यूलेशन का काम करता है और डीमॉड्यूलेशन का काम करता है। ठीक है, अब चौथा क्वेश्चन देखेंगे। पहला सक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर है। सबसे पहला कंप्यूटर कौन सा है? अंकीय वाला बोल रहा है। ठीक है, ये हमने देखा हुआ था। तो ऑप्शन है ENIAC, दूसरा है EDVAC, तीसरा है EDSEC, चौथा है UNIVAC। तो आपने आंसर लगाना है और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर A, ENIAC। हमने देखा था सबसे पहला कंप्यूटर, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC डिज़ाइन किया गया था। और यदि आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो कंप्यूटर के 3 लेक्चर्स मैं डाल चुका हूँ, उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस आज हम करेंगे, और कुछ और भी क्वेश्चंस हैं, उन्हें जाकर ज़रूर देख लीजिएगा, वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। पाँचवा क्वेश्चन है, www का सही रूप क्या है? तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, हालांकि इंटरनेट का है लेकिन आप सभी को पता होगा। पहला है विंडो वर्ल्ड वाइड, दूसरा है वेब वर्किंग विंडो, तीसरा है वर्ल्ड वर्किंग वेब, और चौथा है वर्ल्ड वाइड वेब। तो ऑप्शन 4 आपके पास है, आपको आंसर लगाना है। आंसर यहाँ होगा D, वर्ल्ड वाइड वेब। ये क्या है? ये एक्सटेंशन है। शुरू में जब भी आप कोई वेब का एड्रेस लिखते हैं www, ठीक है, सपोज google.com, ठीक है, ऐसा कुछ एक एड्रेस आप टाइप करते हैं, तो ये जो www है, इसका जो है नाम जो होता है वह होता है वर्ल्ड वाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 6 है, CPU का अर्थ क्या है? अभी हमने देखा था CPU क्या होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर A हो जाएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो जाएगा। ठीक है, चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 में। ऐसे ही बेसिक क्वेश्चन आपको व्यापम पूछने वाला है, तो आप बिल्कुल भी इन क्वेश्चंस को स्किप मत करिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित उत्पादों में से कौन सा उत्पाद पेंटियम ब्रांड के नाम से बेचा जाता है? तो आपने सुना होगा पेंटियम 4, पेंटियम 3, ठीक है, तो ये क्या है? तो मोबाइल चिप है कि कंप्यूटर चिप है कि कंप्यूटर है या माइक्रो प्रोसेसर है? तो ऑप्शन नंबर जो ABCD है, इनमें से आपको चूज़ करना है। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा माइक्रो प्रोसेसर। आपके कंप्यूटर में जो माइक्रो प्रोसेसर की चिप लगी होती है वह पेंटियम के नाम से क्या किया जाता है? उसी ट्रेड नेम से बेचा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, www के आविष्कारक तथा संस्थापक कौन है? वर्ल्ड वाइड वेब अभी हमने देखा, उसे किन्होंने बनाया और किन्होंने संस्थापना की उसकी? ऑप्शन है टिम बर्नर्स ली, ऑप्शन B S
एन रसेल, ऑप्शन सी लियन फियोंग या ऑप्शन डी बिल गेट्स। तो ऑप्शन आंसर नंबर 8 का हो जाएगा ऑप्शन ए टिम बर्नर्स ली। इन्होंने ही क्या किया, इन्होंने ही इंटरनेट को क्या किया, मूर्त रूप प्रदान किया। ठीक है, बिल गेट्स कौन है, तो बिल गेट्स हैं माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक हैं ये। ठीक है, इन्हें भी आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो टर्म्स नहीं है बोल रहा है। क्वेश्चन ऑप्शन ए है साइबर स्पेस, ऑप्शन बी है अपलोड, ऑप्शन सी है प्रकाश भंडारण, ऑप्शन डी है मॉडेम। तो 9th क्वेश्चन का जो आंसर है, देखिए अपलोड, मॉडेम और साइबर स्पेस, ये तीन तो कंप्यूटर से ही रिलेटेड है। प्रकाश भंडारण जो है कंप्यूटर से रिलेटेड नहीं है। आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में क्या था। हमने पहला पढ़ा था 5 जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, मैंने आपको पढ़ाया है। यदि आपने वीडियो नहीं देखा तो जा करके देख लीजिएगा। पहला जो कंप्यूटर था उसमें क्या लगा हुआ था, तो ऑप्शन ए है ट्रांजिस्टर, दूसरा है वॉल्व, तीसरा है कोड स्मृति, चौथा है अर्धचालक स्मृति। तो इसमें ट्रांजिस्टर और वॉल्व तो इंग्लिश ही है, कोड स्मृति का मतलब कोर मेमोरी, और इसमें सेमीकंडक्टर मेमोरी चौथा ऑप्शन। तो यहाँ आंसर आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा बी वॉल्व। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब या वॉल्व लगे हुए थे। फिर हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 12 में। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया। यह चीज़ भी मैंने आपको बताई जब मैंने सुपर कंप्यूटर पढ़ाया था, वहाँ पर हमने देखा था परम 10,000। ठीक है, तो जो परम 10,000 कंप्यूटर था वो किसके द्वारा बनाया गया। ऑप्शन ए सीडेक, ऑप्शन बी IIT कानपुर, ऑप्शन सी बार्क, ऑप्शन डी IIT दिल्ली। तो आंसर आ जाएगा सीडेक कंप्यूटर। ये कहाँ की संस्था है, ये पुणे की संस्था है, यह आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 में चलेंगे। कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई है, यह भी मैंने आपको बताया हुआ है। तो डाटा जो होता है वह लिखा जाता है सबसे छोटी इकाई, ऑप्शन ए बिट, ऑप्शन बी बाइट, ऑप्शन सी रिकॉर्ड, ऑप्शन डी फाइल। तो आंसर आ जाएगा इसका ऑप्शन ए बिट में। एक बिट होता है सबसे छोटी, फिर 4 बिट का क्या हो जाता है, एक निबल हो जाता है। ठीक है, एक निबल, और यही 8 बिट हो गए तो क्या बन जाएगा, एक बाइट बन जाएगा। ठीक है, या एक बाइट में 2 निबल आपके होते हैं। ये चीज़ मैंने आपको बताई हुई है, लेक्चर जरूर देख लीजिएगा, सारी चीज़ मैंने डिस्कस की थी। क्वेश्चन नंबर 14 है, कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है। तो बार्क अभी अभी हमने देखा, बार्क जो संस्था है मुंबई की, वह उनके द्वारा कौन सा सुपर कंप्यूटर बनाया गया। क्वेश्चन ऑप्शन ए है परम पदम, ऑप्शन बी फ्लोसॉल्व मार्क, ऑप्शन सी चिप्स, ऑप्शन डी अनुपम। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी अनुपम। अनुपम सुपर कंप्यूटर जो है वह बार्क के द्वारा बनाया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 है, एक कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर से किलोबाइट अथवा मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है। एक, ठीक है, किस आधार पर, तो 8 द्विआधारी अंकों का, ऑप्शन बी 2 द्विआधारी अंकों का, ऑप्शन सी 8 दशमलव अंकों का, ऑप्शन डी 2 दशमलव अंकों का। द्विआधारी मतलब बाइनरी नंबर हो गया, दशमलव मतलब हो गया आपका डेसिमल नंबर्स। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर है वह है 8 द्विआधारी अंकों का। ठीक है, 8 बिट बाइनरी नंबर, इंग्लिश में अगर आपको इंग्लिश मीडियम वाले देख रहे हैं तो 8 बिट बाइनरी नंबर्स में क्या लिखा जाता है, जो मेमोरी होती है उसे व्यक्त किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है, स्पैम किस विषय से संबंधित शब्द है। आप सभी क्या करते होंगे, मेल करते होंगे। ठीक है, आप सभी का मेल अकाउंट होगा, आपने अभी अभी फॉर्म भरा है तो मेल अकाउंट बनाए होंगे। वहाँ पर आपके मेल में जब आप देखेंगे तो वहाँ पर होता है इनबॉक्स, वहाँ पर होता है आउटबॉक्स, वहाँ पर होता है सेंट मेल, और उसी के नीचे आपको मिल जाएगा स्पैम फोल्डर। ठीक है, तो ये जो स्पैम है यह किससे संबंधित है, तो ऑफकोर्स ये कंप्यूटर से ही संबंधित है। ठीक है, और भी डिटेल मैंने आपको दे दी। क्वेश्चन नंबर 17 है, डेटा के प्रेषण की गति को मापने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त एक यूनिट है। ठीक है, यूनिट क्या है, डेटा के प्रेषण की गति को मापने के लिए। तो ऑप्शन ए है मेगाहर्ट्ज, ऑप्शन बी है समप्रति प्रति सेकंड, ऑप्शन सी है बीट प्रति सेकंड, ऑप्शन डी है नैनो सेकंड। तो 17 का जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बीट पर सेकंड। ठीक है, आपको याद होगा जब मैंने आपको बताया था डेटा जो है वो MBPS में जाता है, KBPS में जाता है। ठीक है, या BPS बोलिए, तो बिट पर सेकंड, किलो बिट पर सेकंड, किलोबाइट पर सेकंड या मेगाबाइट पर सेकंड। ठीक है, इस तरह से हम डेटा की स्पीड को नापते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, इंस्ट्रक्शन के उस समूह को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है।
ऑप्शन ए है मेंटर, ऑप्शन बी है इंस्ट्रक्टर, ऑप्शन सी है कंपाइलर, ऑप्शन डी है प्रोग्राम। तो 18th क्वेश्चन का जो आंसर होगा वह होगा आपका प्रोग्राम, क्योंकि प्रोग्राम ही कंप्यूटर को बताता है कि उसे क्या करना है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, निम्न में से कौन भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है? तो अगर इंडिया की बात की जाए तो सॉफ्टवेयर कंपनी पूछ रहा है, पहला है इन्फोसिस, दूसरा है TCS, तीसरा है विप्रो और चौथा है HCL टेक। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा TCS। यह भारत की सबसे बड़ी कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर कंपनी है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। ठीक है, अब यहाँ 2 क्वेश्चन स्किप हो गए हैं, चलिए कोई बात नहीं, हमें क्वेश्चंस पे ध्यान देना है, नंबर्स पे नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 22 है, इसका जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन निर्गम उपकरण नहीं है? ठीक है, निर्गम उपकरण नहीं है बोल रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन है हमारे पास इंकजेट मुद्रक मतलब प्रिंटर, प्लॉटर, प्रकाशित लक्षण अभिज्ञाता और स्पीकर। तो इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है बोल रहा है। ठीक है, तो इंकजेट प्रिंटर तो आउटपुट डिवाइस है, प्लॉटर भी है और आपका स्पीकर भी है। ये जो सी ऑप्शन है प्रकाशित लक्षण अभिज्ञाता, ये आपका क्या है? ये इनपुट डिवाइस होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 है, पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई? मतलब पूछने का मतलब ये है कि सबसे पुरानी कंप्यूटर भाषा कौन सी है? ऑप्शन ए कोबोल, ऑप्शन बी बेसिक, ऑप्शन सी फोर्टेन, ऑप्शन डी पास्कल। 4 कंप्यूटर भाषा है। इस क्वेश्चन से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस और बन सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो 23 का जो आंसर होगा वो होगा फोर्टेन। फोर्टेन जो है वो सबसे पहली या सबसे पुरानी भाषा है कंप्यूटर लैंग्वेज की। क्वेश्चन नंबर 24 में चलेंगे। कंप्यूटर के लिए आईसी चिप आमतौर पर बनाए जाते हैं, किससे बनाए जाते हैं? क्रेमियम से, सिलिकॉन से, सीसा के या कॉपर के। तो यह भी चीज़ मैंने आपको बताई है। कंप्यूटर का जो आईसी चिप है वह किससे बनता है? वह बनता है आपके सिलिकॉन से। सिलिकॉन क्या है? तो सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर मटेरियल है, अर्धचालक पदार्थ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलेंगे। निम्न में से कौन सा सीआरटी का हिस्सा नहीं है? सीआरटी क्या होता है आपका? तो ये होता है कैथोड रे ट्यूब। ये कहाँ यूज़ होता है? तो ये स्क्रीन्स में यूज़ होता है, पिक्चर ट्यूब्स में लगाया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन ऑप्शन दिया है फॉस्फेट प्रपट, छाया आच्छादन, इलेक्ट्रॉन गन या गैस प्लाज्मा। तो क्वेश्चन नंबर डी में देखिए, ये जो फॉस्फेट प्रपट दिया हुआ है ये स्क्रीन पर कोटिंग की जाती है। ठीक है, छाया आच्छादन शैडो के लिए यूज़ होता है और इलेक्ट्रॉन गन से क्या होता है? फायरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की इन स्क्रीन्स पर। तो ये 3 जो है ये इसके क्या है? हिस्से हैं। लेकिन ये जो गैस प्लाज्मा है यह इसका हिस्सा नहीं है। तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा डी। ठीक है, अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 हमारा बोलता है कि लेज़र प्रिंटर में निम्नलिखित में से कौन सा लेज़र प्रयुक्त होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रिंटर्स मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, वहाँ से ही क्वेश्चन है। इसमें डाई लेज़र लिखा हुआ है, ऑप्शन बी गैस लेज़र, ऑप्शन सी अर्धचालक लेज़र, ऑप्शन डी उत्तेजद्वयी लेज़र। तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा अर्धचालक लेज़र, सेमीकंडक्टर लेज़र। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27, पहला कंप्यूटर किसने बनाया था? यह भी मैंने आपको बताया। तो ऑप्शन ए है बिल गेट्स, ये गेट्स हैं। ठीक है, फिर दूसरा है बिल क्लिंटन, तीसरा है चार्ल्स बेबेज, डी है मार्कोनी। ठीक, तो ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन हो गया आप लोगों के लिए। चार्ल्स बेबेज ने पहला कंप्यूटर बनाया और इन्हें ही क्या कहा जाता है? फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर कहा जाता है। बिल गेट्स मैंने अभी आपको बताया माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक हैं। बिल क्लिंटन जो है वह एक्स प्रेसिडेंट थे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के, तो इनका नाम तो कहीं से भी नहीं आएगा। और मार्कोनी जो है वह कुछ और साइंटिस्ट हैं। ठीक है, 28 क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन देखेंगे, आधुनिक कंप्यूटर को लघु रूपकरण संभव हो सका है निम्न के प्रयोग से। मतलब कॉम्पैक्ट बनाया गया है जो मॉडर्न कंप्यूटर्स है उनको किसकी सहायता से? ट्रांजिस्टर की सहायता से, समकालिक परिपथ चिप की सहायता से, नैनो पदार्थ की सहायता से या अति संचालक की सहायता से। तो 28 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, समकालिक परिपथ चिप। इसे आप इंटीग्रेटेड चिप कहते हैं, आईसी के द्वारा ये संभव हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें तो किसी आंकड़े संचय में रिकॉर्डों का वृक्षाकार संचय कहलाता है। ठीक है, ये जो संचय है मतलब ये आपका स्टोरेज है, वह डेटा स्टोरेज को कौन सा टाइप को कहलाता है बोल रहा है। तो ऑप्शन ए है जालक्रम मॉडल, ऑप्शन बी है श्रेणीबद्ध मॉडल, ऑप्शन सी है संबंधात्मक मॉडल, ऑप्शन डी है बहुआयामी मॉडल। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर हो जाएगा बी,
सीरीज मॉडल कहते हैं इसको, ठीक है। सीरीज मॉडल ये क्या होता है, डेटा स्टोरेज का मॉडल होता है जो वृक्षाकार संचय के लिए यूज़ होता है, ठीक है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्न में से कौन कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियां प्रदर्शित करता है, ठीक है। त्रुटियां मतलब एरर्स। ऑप्शन ए है चिप, ऑप्शन बी है बाइट, ऑप्शन सी है बग, ऑप्शन डी है बिट। तो क्वेश्चन नंबर 30 में अभी अभी हमने देखा कि त्रुटि के लिए क्या यूज़ करते हैं शब्द, हम बग शब्द यूज़ किया जाता है, ऊपर के क्वेश्चन में हमने देखा था। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक यंत्र सामग्री नहीं है, ठीक है। ऑप्शन ए है प्रिंटर, ऑप्शन बी है कीबोर्ड, ऑप्शन सी है माउस और ऑप्शन डी है प्रचालन तंत्र, ठीक, कंट्रोल यूनिट जिसे कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर आप कमेंट सेक्शन पर कमेंट करिएगा, ये मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर आप कमेंट सेक्शन में करिएगा। जब हम प्रैक्टिस सेट 2 करेंगे तो वहाँ पर मैं इसका आंसर आपको बताऊँगा। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू वेरी मच।